एक दूसरे अपने कामों को चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे शासक आए, राजाओं का प्रचलन स्टार्ट हुआ, उनके समय में जो भी धातु थे उसी धातु से सिक्के बनाए गए, और सभ्यता जैसे जैसे बढ़ी, फिर आप लोग देख सकते हैं कि कागज की नकदी स्टार्ट हुई पूरे वर्ल्ड वाइड। कहीं पे उसका नाम रुपया है, कहीं डॉलर, कहीं पौंड, कहीं कुछ। और उसी के साथ साथ फिर आप लोगों ने चेक्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, और आज भी कर रहे हैं। प्लास्टिक मनी का जन्म हुआ, जिसे हम आज एटीएम कहते हैं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग जो कि बहुत ही सफल रहा, बहुत इजी टास्क हुआ। और उससे भी जो इजीएस्ट हुआ है, आप लोग 2020 के अंदर जब कोरोना आया और जब सारे के सारे बैंक्स पूरी स्टेज कंप्लीटली बंद हो गई, तो वहां से जन्म होता है इस यूपीआई का। अपना पेटीएम जो पहले से ही चालू था, लेकिन लोग उस पेटीएम का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी उस यूपीआई का, उस पेटीएम का इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ। वहीं से स्टार्ट होता है आपका फोन पे, गूगल पे और बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस आज मौजूद हैं आप लोगों के फ़ोन में, जिनका आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ के साथ 2009 में एक नींव रखी गई थी क्रिप्टो करेंसी की, जो धीरे धीरे बढ़ती रही। और 2020 के अंदर, और अभी कुछ समय पहले जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, तो लोगों को पता चला कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जब दुनिया बंद हो जाती है, वहां से ये करेंसी अपना वर्क करती है। और दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कर चुकी है। 2009 के अंदर बिटकॉइन का जन्म हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं सतोशी नाकामोटो, सबसे पहले इनका थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि अगर शायद ये इस टेक्नोलॉजी को नहीं लेके आते, तो आज जो पूरा संसार मूव हो चुका है इस टेक्नोलॉजी की तरफ, वो नहीं आता। इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी खासियत है कि ये नॉन हैकेबल है, इसे कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनी है। और ये कुछ नहीं है, ये इंटरनेट का एक अपडेट वर्जन है, जिसे आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और ब्लॉकचेन पे एक क्रिप्टो करेंसी नहीं, सारी चीजें चलती हैं। आज पूरी दुनिया धीरे धीरे अपने डेटा को भी ब्लॉकचेन पे लेके आ रही है। इसे मदर करेंसी के नाम से जाना जाता है। आप इनके प्राइस पे भी नजर मार सकते हैं। 2010 के अंदर बिटकॉइन का रेट भी पैसों में हुआ करता था, और आज आप लोग देख सकते हैं 2021 के अंदर लगभग 69,000 डॉलर तक इसने अपनी ऊंचाई को लिया है। और दोस्तों, आने वाले समय के अंदर ये भी करोड़ों में इसका रेट होने वाला है। अब ये जानते हैं कि उस समय जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को समझा, पढ़ा, और मैं कहता हूँ कि किसी पे अगर विश्वास करके भी अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, अगर किसी ने 1 लाख भी उस समय लगाया था, तो उनके 600 करोड़ रुपए तक भी बने हैं। ये लड़का है विघ्नेश संदर्शन, जिसने 4 लाख रुपए से शुरुआत की थी, और 7,000 करोड़ रुपए का ये आज मालिक बन चुका है। उस समय बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी पैसा लगाया, और इस करेंसी से बहुत अच्छा बेनिफिट भी उठाया। आज सभी जानते हैं कि G20 इंडिया के अंदर हुआ था। उस समय सभी देशों से वहाँ के जो राजा थे, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, सभी आए, और उन्होंने इस एजेंडे को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि इस ब्लॉकचेन का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। एक ऐसी करेंसी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही हो, यूनिक हो, उसका हम सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे रोड मैप को बनाया जा रहा है, और वो रोड मैप बन चुका है। बहुत जल्द वो पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखने वाला है। दोस्तों, अपने इंडिया के अंदर भी जो डिजिटल करेंसी है वो आ चुकी है, अभी बीटा वर्जन पे चली हुई है। बहुत जल्द एक आम आदमी भी उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आज इंडिया भी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुका है। और बहुत जल्द ही अपनी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो भी दोस्तों चेंज होने वाली है। जैसा कि कहते हैं मोदी जी के आने वाले कुछ समय के बाद इंडिया भी टॉप 3 के अंदर, वर्ल्ड के अंदर होगा। और कुछ आप लोग ये नज़र देख सकते हैं, इस पे आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि दुबई दुनिया का पहला पेपरलेस सरकार बना हुआ है। आज दुबई के अंदर कोई भी काम पेपर पे नहीं होता, वहाँ पे सारा का सारा वर्क आज ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर ही किया जाता है, क्योंकि सबसे सेफ एंड सिक्योर ये टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तभी दुबई ने इसे सबसे पहले इस्तेमाल किया इसका। और दोस्तों, पेपर पे वर्क ना होने की वजह से आज वो 33.6 करोड़ पेपर सीटों को एक साल के अंदर बचा लेते हैं, जिसकी कॉस्ट है 2700 करोड़ रुपए। 2700 करोड़ रुपए को आज वो एक साल के अंदर बचा लेते हैं, और उन 2700 करोड़ का इस्तेमाल वो अपनी डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। अगर सभी देश ऐसा करेंगे, तो आप लोग सोचिए कि हर देश का कितना पैसा बचने वाला है। और ये आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। दुबई के अंदर एक वर्चुअल असेट्स को रेगुलेशन ला, यानी कि कानून बना करके अप्रूव कर दिया गया है। आज वहाँ पे वर्चुअल असेट्स फुल्ली रन हो रहे हैं। आप लोग इसके बारे में और साइट पे जाके अच्छे से इसकी और नॉलेज आप लोग ले सकते हैं। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 21 जुलाई 2021 को एक प्रेस रिलीज हुआ था, जो आज भी है। आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं दुबई टोकनाइजेशन लिख करके, जहाँ पे लिखा हुआ है कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC बेस्ड जेनिक प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल असेट्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड ए ब्लॉकचेन टोकेनाइजेशन प्लेटफॉर्म इन दुबई, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ पे RBI है, वैसे ही वहाँ पे DIFC है। उनका कहना है कि जेनिक ने एक प्लेटफॉर्म दुबई के अंदर टोकेनाइजेशन के रूप में लॉन्च किया है। और
किसके साथ पार्टनरशिप है ये आप लोग देख सकते हैं, जो सेकंड पैराग्राफ है कि इन पार्टनरशिप विद शेख सईद बिन हसन अल मखदूम द ब्लॉकचेन टोकन प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट द यूएई गवर्नमेंट। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है जिसमें कहा गया है कि ये टेक्नोलॉजी यूएई की सरकार को सपोर्ट करेगी। और ये किसका सपना है, आप लोग थर्ड पैराग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि शेख सईद बिन हसन अल मखदूम कमेंट्स ऑन द सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप कि वी आर इन द लाइन विद द विजन ऑफ शेख Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President and Prime Minister of UAE and ruler of the Dubai, to transform Dubai into a city that is fully powered through the blockchain। और ये वहाँ के जो राजा हैं उनका सपना है कि पूरा का पूरा जो वर्क है वो ब्लॉकचेन के ऊपर हो। और ये उन्होंने अपना जो सपना है वो दोस्तों वो अपना पूरा कर चुके हैं। और ये कोलैबोरेशन है जो जेनिक के साथ हुआ था 5 अगस्त 2022 को। आप इसके बारे में भी और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब यानी जेनिक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जेनिक एक फिनटेक कंपनी है जिसका काम पहले सॉफ्टवेयर्स बनाना था, और जेनिक ने ही आज दुबई की सरकार के लिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाया है। 60 आईटी एक्सपर्ट टीम पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं। इन्होंने अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाया है, मिंटिंग टेक्नोलॉजी को इन्होंने बनाया है। अपनी ऑन डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज ये बना रहे हैं। एक ऐप जैसे हम नोमो के नाम से जानते हैं वो ऐप लॉन्च हो चुकी है जिसपे आप आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो प्लस फिएट दोनों ही तरीके की करेंसियों का आदान और प्रदान बड़े इजीली तरीके से कर सकेंगे। और टोकेनाइजेशन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जेनिक ने ही टोकेनाइजेशन को भी लॉन्च किया है। दोस्तों ये है अरविंद डॉक्टर जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेनिक के। और ये उनके कुछ पार्टनर्स जो आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस जेनिक की, इस ब्लॉकचेन की अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनको दिन रात मेहनत कर करके अपग्रेड कर रहे हैं। और हम सभी के गुरु डॉक्टर घुम्मन सर जो दुबई गए थे अपने खर्चे पर, और वहाँ पे उन सभी दिग्गजों के साथ मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत की और जेनिक के बारे में उनके फ्यूचर को लेकर के बहुत सारे सवाल किए। जब वो सेटिस्फाई हो गए तो उन्होंने फिर आकर के इस सिस्टम को आगे बढ़ाया और आज बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। सभी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। और अपग्रेडेशन ऑफ ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी, आप लोग ये समझ सकते हैं कि बिटकॉइन जो 2009 में आया था सबसे पहली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी था। अब आप लोग समझिए कि 2009 की जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से ब्लॉकचेन को बनाया गया। आज हम 2023 के अंदर वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आज बात की जाती है हवा में उड़ने की। तो आप लोग समझिए कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी है आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फुलफिल नहीं हो सकती थी, इसीलिए आज उसमें अपग्रेड किया गया है। समय पर उसमें अपग्रेडेशन हुआ है। जैसे कि 2011 के अंदर लाइटकॉइन आया, उसने उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कुछ अपग्रेड किया। फिर रिपल आया 2012 के अंदर, एथेरियम 2015 में जो कि उससे बहुत बेहतरीन ब्लॉकचेन लेकर के आया, और बाइनेंस 2017 में इन्होंने भी बहुत अच्छे अपडेशन उस ब्लॉकचेन के ऊपर किए। और जेनिक जो 2021 के अंदर आया था, ये सबसे लेटेस्ट फास्टर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है। और इधर देख लेते हैं दोस्तों स्मार्ट चेन्स। ये स्मार्ट चेन्स कुछ फेमस स्मार्ट चेन है वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि एथेरियम, ट्रॉन, फैंटम, सोलाना, बाइनेंस जिसे बीएससी के नाम से जाना जाता है, और अपनी जो है वो है जेडएससी। अब स्मार्ट चेन्स होती क्या है और ब्लॉकचेन्स क्या है, आप ये लोग समझिए कि जो कॉइन्स होते हैं उनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, और जो टोकन्स होते हैं वो किसी ना किसी की ब्लॉकचेन पे बनाए जाते हैं, या फिर मैं कहूँ स्मार्ट चेन पे बनाए जाते हैं, उन्हें हम टोकन कहते हैं। जैसे कि सबसे फेमस जो है ERC20 इथेरियम जो 2015 में आया था। यहाँ पे अब एक फैक्टर है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि इन स्मार्ट चेनों की जरूरत क्यों पड़ी। कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि आज भी बिटकॉइन का डायरेक्ट यूज हम किसी भी यूटिलिटी के अंदर नहीं कर पाते। रीजन, इनका सबसे बड़ा रीजन है गैस फीस। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन एक वैलेट से दूसरे वैलेट में करते हैं तो एक फीस के रूप में कुछ अमाउंट कटता है, जैसे हम गैस फीस कहते हैं। अगर आज हम बिटकॉइन की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो दोस्तों हजारों में वहाँ पे फीस लगती है। सपोज करो आप किसी को 50,000 रुपये का BTC भेज रहे हैं और आपके 30,000 रुपये अगर फीस में ही लग जाए तो क्या आप कभी भेजेंगे? कभी भी नहीं। तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन लेकर के आया था एथेरियम। एथेरियम की स्मार्ट चेन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन एथेरियम के भी आप गैस फीस देखेंगे तो मिनिमम $5 है और इससे ज़्यादा भी है, यानी कि 500 रुपये कम से कम है फीस एक ट्रांजेक्शन की। ट्रॉन की उससे कम है, फैंटम की उससे कम है, सोलाना की और भी उससे कम है, बाइनेंस के अंदर सबसे कम है। बाइनेंस के ऊपर जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ $1 मिनिमम है, उससे ऊपर ही देखेंगे आपके लिए वो माइनिंग का काम करती रहती हैं। ये कुछ हब हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। आप फुल हब ले सकते हैं, उसका हाफ हिस्सा ले सकते हैं, चौथाई, 8वां, 16वां, 32वां, आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग। दोस्तों वो हब जो आपको मैं बताने वाला हूँ आगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, उनके आप बाई कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी कॉइन का एक मैकेनिज्म सेट किया जाता है, जैसे कि बिटकॉइन का है बिटकॉइन की हाल्विंग, टाइम हाल्विंग जिससे हम कहते हैं कि बिटकॉइन हर 4 साल के अंदर हाफ हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी मिंटिंग के प्रोजेक्ट हैं, पहले साल आपको जो कॉइन या टोकन वो बना के देंगे, अगले साल वो हाफ हो जाएंगे। दूसरा है सेल्स हार्विंग कि दोस्तों 2000 हब
नो अपना परचेज होने पर यहाँ की जो मिंटिंग है वो 1% कम हो जाती है। दूसरा जो फैक्टर है बर्निंग, कि यहाँ पे बर्निंग फैक्टर को भी डाला गया है, जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर कॉइन का जो प्राइस है वो डेवलप हो। और दोस्तों ये सब करने के लिए आज आप लोग समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी ही है, एक आपकी अमाउंट ही है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। जिस तरह से बैंक सेफ्टी देते हैं, उसी प्रकार से ये जो आज आने वाले टाइम के अंदर आप लोग देख रहे हैं डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके पास वो सारे लाइसेंसेज हैं। आज जेने की बात करें, उनके पास वो सारे लाइसेंस हैं जिनके लिए यूएई परमिशन देता है उन्हें इस तरह का वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे हम सेफ एंड सिक्योर हैं। तो इस तरह से आप लोग तैयार हो जाइए आज बहुत कुछ करने के लिए, क्योंकि आज का जो समय है दोस्तों वो असेट्स को इकट्ठा करने का है। ये ब्लॉक रैक आप लोग देख सकते हैं, एक ब्लैक रॉक एक कंपनी है जिसका कहना है कि आने वाला जो टाइम है दोस्तों वो ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन का होने वाला है। वो कहते हैं कि 2030 तक 16.1 ट्रिलियन डॉलर की ये मार्केट होने जा रही है, या फिर मैं कहूँ कि दुनिया की जो जीडीपी होगी उसका 10% अकेले वो सिर्फ और सिर्फ टोकनाइजेशन के पास होने वाला है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो टोकनाइजेशन मार्केट का होने जा रहा है। और कौन कौन से ब्रांड्स अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, या फिर मैं कहूँ अपने आप को वो टोकनाइज कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जेनिक। उसके बाद आप लोग देखेंगे वो रिगार्डलेस, एक मूवी है टर्की की जो पहली बार सबसे पहले ब्लॉकचेन पे आई है। फाइव रिंग्स सिबोना के नाम से आप लोग एक बार गूगल कर सकते हैं। सिदो ऑस्ट्रिया का एक लैंड टोकन, डीडीएक्स ग्लोबल जो कि अभी अभी सोल्ड आउट हुआ है। टी ड्रॉन्स, ये ड्रॉन्स आ चुके हैं, अमेरिका से बने हुए हैं। और अब जान लेते हैं थोड़ा सा एविनॉक। ये एविनॉक के ऑनर हैं जो गुम्मन जी के साथ खड़े हैं। ये अभी पिछले साल जब गुम्मन जी दुबई गए थे तो उनके साथ मौका मिला एविएशन के बारे में जानने का, एविनॉक के फ्यूचर के बारे में जानने का। एविनॉक पहला टोकन है जो जेनिक की स्मार्ट चेन पे आया है। एविनॉक यहाँ जेनिक पे आने से पहले इथेरियम की स्मार्ट चेन पे चलता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ज़्यादा गैस फीस होने के कारण वहाँ पे वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। और जब से जेनिक पे आया है, जब से एविनॉक की जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत फास्ट हुई हैं, और आज पूरी दुनिया धीरे धीरे उसे बाई कर रही है। और एविनॉक है क्या? एविनॉक एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, एविएशन की कंपनी है, जो अभी तक दुनिया को 3.5 लाख से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स बना करके दे चुकी है। जीडीपी अगर आप देखें तो वर्ल्ड की जो टोटल जीडीपी है उसका 2% अकेले एविनॉक का है। और 2022 के अंदर जेनिक के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई थी। अब आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2% जीडीपी जो टोटल वर्ल्ड के होल्ड करती है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी कुल जीडीपी भी 2% नहीं है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आज अपने आप को टोकनाइज कर रही हैं, वो भी जेनिक की स्मार्ट चेन पर। एक वू के नाम से एविनॉक ने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसपे आप आने वाले टाइम के अंदर एयर टिकट्स कर सकेंगे, ड्रोन्स को बुक कर सकेंगे, एयर टैक्सी बुक कर सकेंगे, और जो भी आप टिकट्स किसी भी एयरलाइंस की बुक करते हैं और वहाँ पे जो आप लोगों को लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, आप लोगों को मौका मिलेगा वो एप्लीकेशन पर उनको रिडीम करने का। सीधी जैसा कि आपको बताया ऑस्ट्रिया का लैंड टोकन है, ये प्रॉपर्टी वहाँ पे डेवलप हो रही है। बहुत जल्द इसकी जो खरीद और फरोख्त है वो इसी टोकन के साथ वहाँ पे होने वाली है। इसकी भी मिंटिंग नोड अवेलेबल है, आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्हें परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया, ये अमेरिका के अंदर बने हुए हैं ड्रोन्स, जो आने वाले टाइम के अंदर पूरी इंडस्ट्री को, जो कार्गो इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन की जो इंडस्ट्री है, उसे 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं। कैसे? आप लोगों को थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ होने वाला है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसका बहुत अच्छा यूज होने वाला है, सामग्री को पहुंचाने के लिए। सामग्री भी कहाँ पे? आप लोग देख सकते हैं कि हर देश की आर्मी इसका यूज करना चाहेगी, क्योंकि मोस्टली जैसे आप आज हम इंडिया की बात करें, हमारी मोस्टली जो देश है वो चारों तरफ से या तो समुद्र से घिरा हुआ है या फिर पहाड़ों से घिरा हुआ है। हिमालय जो हमारी रक्षा करता है, आप लोग देखिए हमारी आर्मी ग्लेशियरों में रहती है, वहाँ पे सामग्री और हथियार पहुंचाना बहुत टफ होता है। बट ड्रोन वो रास्ता, वो मौका या फिर वो क्रांति लेकर के आ रहा है कि वहाँ पे हम कोई भी डिलीवरी हथियार की हो या फूड की हो बड़ी इजीली पहुंचा सकते हैं। सर्चिंग, हम अपने सैनिकों को ना भेज करके भी एक ड्रोन अगर हम भेज दें तो पूरे इलाके की एक ड्रोन बड़े अच्छे से सर्चिंग कर सकता है। तो इस तरह से आर्मी इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज करने वाली है। दूसरा, मेडिकल लाइन के अंदर भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होने वाला है। दोस्तों उसका भी एक उदाहरण हम दे देते हैं। सपोज करो मुंबई के अंदर किसी को ब्लड की या फिर किसी ऑर्गन की जरूरत होती है और वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, वो पार्ट्स या फिर वो ब्लड आज दिल्ली के अंदर अवेलेबल है, तो ड्रोन के माध्यम से राइट टाइम पर वो वहाँ पे बड़े इजीली पहुंचाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि ड्रोन यहाँ पे 4 मॉडल्स लॉन्च किए हैं। ड्रोन की खासियत अब आप लोग समझ लीजिए, 6 किलो से लेकर के 6 क्विंटल तक का ये वजन उठा सकते हैं। 950 किलोमीटर की इनकी स्पीड है पर किलोमीटर की। दूसरा, 1200 किलोमीटर तक वन टाइम में डिलीवरी दे सकते हैं। फ्यूल और ईंधन यानी फ्यूल और बैटरी दोनों से ये चल सकते हैं। 25,000 की हाइट तक उड़ सकते हैं। दोस्तों अब आप लोग समझिए कि कितनी बड़ी चीज आज दुनिया के अंदर बन चुकी है। कृषि के अंदर भी इनका बहुत अच्छे से आने वाले टाइम के अंदर इस्तेमाल होगा। रिगार्डलेस
जो दुनिया की पहली फिल्म है जो ब्लॉकचेन पे टोकेनाइज हुई है। ये टर्की से है। एक नेटवर्कर की जिंदगी को दर्शाती है कि उस नेटवर्कर ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और संघर्ष करते रहे, और संघर्ष करने के बाद वो सक्सेस हुए, और सक्सेस होने के बाद उनकी स्टोरी पर दोस्तों फिल्म तक बनी। इसकी भी मिंटिंग नोट अवेलेबल है, आप अपने पोर्टफोलियो में अपने बजट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि 360 डिग्री इकोसिस्टम दोस्तों जेनिक लेकर के आया है। जेनिक ने अपनी ब्लॉकचेन बना दी है। जैसा कह रहे थे कि जेनिक के पास अब सारे के सारे मिंटिंग नोट्स वो जेनिक के पास अवेलेबल है। नोमो ऐप रेडी हो चुका है, बहुत सारे लोग आज इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। डेबिट कार्ड यूरोप के अंदर आ चुके हैं। आप अगर आप लोगों के पास नोमो ऐप है और उस पर फंड है और डेबिट कार्ड से आप किसी भी देश में एटीएम से वहां से पैसा निकाल सकते हैं। स्टेकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, स्वैप सिस्टम अवेलेबल है। टोकेनाइजेशन वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जेनिक के पास है। दुनिया की किसी भी स्मार्ट चेन के पास टोकेनाइजेशन की मौका नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अगर दुनिया को दे रहा है तो जेनिक। और क्रॉस चेन, अभी तक आप लोगों ने स्मार्ट चेन के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट के साथ साथ क्रॉस चेन भी है। कहने का मतलब जेनिक की ब्लॉक चेन पे बना हुआ टोकन किसी और पे बने हुए टोकन के साथ चल सकता है। या फिर मैं कहूँ कि जैसे कि इथेरियम की स्मार्ट चेन पे अगर कोई टोकन बना है तो दोस्तों वो जेनिक के स्मार्ट चेन पे नहीं चलेगा, वो ट्रॉन की स्मार्ट चेन पे नहीं चलेगा। लेकिन जेनिक का बना हुआ टोकन ERC20 पर भी चलेगा, TRC20 पर भी चलेगा, और वहां के बने टोकन जेनिक पर भी चलेंगे। तो ये एक यूनिक एक फायदा दुनिया के लिए लेकर के आए हैं। और दोस्तों अपना ये जो नोमो का ऐप है ये क्रिप्टो वैलेट होने वाला है। जिस तरह से आप बैंक के अंदर अपने पैसों को रखते हैं उसी प्रकार से आप नोमो के अंदर वो सारी करेंसीज रख सकते हैं। इस तरह से ये इंटरफेस है नोमो का, जिसपे आप लोग देख सकते हैं कि नोमो वैलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितना भी फंड होगा वो देखना शुरू हो जाएगा। आने वाले टाइम के अंदर आपके पास जितने भी हब हैं उनका बैलेंस भी आप लोगों को नोमो के ऊपर ही दिखने वाला है। एनएफटी ये भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। स्वैप ऑप्शन अवेलेबल है। और एविनॉक माइग्रेशन, जिनके पास ERC20 के एविनॉक है आप उन्हें स्वैप कर सकते हो जेनिक यानी जेडएससी पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग देखिए कि टेलीग्राम आज बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और टेलीग्राम का अपना एक टोकन TON के नाम से कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था। आज उसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो $2 प्लस है। और आप लोग व्हाट्सअप का सभी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक पहले अपने यहाँ पे बहुत चलता था लेकिन आज की डेट में बैन है। अगर मैं ये कहूँ कि ये तीनों की तीनों फैसिलिटी अगर आप लोगों को एक ही ऐप पर मिले तो आप लोग देखिए कि इन सब से वो ऊपर जा सकता है। जब टेलीग्राम का टोकन $2 जा सकता है तो आप लोग समझिए कि अपना जो नोमो का मास्टर नोड है आज वो अवेलेबल है। जिस दिन ऐसे पूरी दुनिया यूज करना स्टार्ट कर देगी तो आप लोग समझिए कि नोमो का जो रेट है उसके टोकन का जो रेट है वो कहाँ पहुंचने वाला है। दोस्तों 110 की परसेंटेज से नोमो की नोड स्टार्ट हुआ था, आज 103 पर आ चुकी है, और जैसे ही 100 से नीचे आएगी इसकी जो मिंटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। सबसे बड़ी और लेटेस्ट जो न्यूज़ है दोस्तों वो इस स्लाइड में अवेलेबल है। अब नियो जेनटेक के नाम से जेनिक को जाना जाएगा। नियो का पार्टनरशिप जेनिक के साथ हो चुका है इसी 2 दिसंबर को। अब नियो है क्या? नियो एक फिनटेक कंपनी है, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइनेंस को मैनेज करती है। नियो साउथ अमेरिका की एक कंपनी है जिसके साथ वर्ल्ड की फाइनेंस की 30 कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 30 कंपनियां नियो के अंडर काम करती हैं। और ये दुनिया का पहला फोन नियो ने निकाला है जो आने वाले मार्च और अप्रैल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना हुआ दुनिया का पहला फोन है जिस पे आप आने वाले टाइम के अंदर आपकी जो मिंटिंग है नोट्स हैं वो सारी इसी पर रन करेंगी। और जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने हार्डवेयर देखे थे ये एक हार्डवेयर की तरह फोन बनाया गया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक नोमो इंस्टॉल होगा और जितने भी वर्क्स हैं आप इस पे कर सकते हैं। आपकी इच्छा होगी आप इसे भी आने वाले टाइम के अंदर बाई कर सकते हैं। और अब ये जान लेते हैं कि नियो का वर्ल्ड के अंदर कितना बड़ा रोल है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे 170 प्लस देशों के अंदर इसका परचम लहराया हुआ है। कहने का मतलब 170 देशों में ये सपोर्ट करता है फाइनेंस को ट्रांसफर करने में। एक पुल की तरह ये काम करता है। 400 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज को ये हेल्प करता है एक दूसरे में कन्वर्ट करने का, उनसे जिस देश के अंदर आप हो उस देश की फिएट करेंसी देने का। और आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास एटीएम कार्ड्स हैं, जैसे वीजा है, मास्टर कार्ड है, आप लोग गूगल पे भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे नियो के अंदर आते हैं। ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है हम सभी के लिए। और नियो का अपना NRT टोकन बहुत जल्द यानी कि मार्च के अंदर लॉन्च हो रहा है जिसका प्राइस होगा 0.15 USD। इसका कुछ अलग तरीके से एक मैकेनिज्म सेट किया गया है। ये आते के साथ ही 30 दिन के अंदर 4 एक्सचेंजों पर और नेक्स्ट 2 महीने के अंदर ये काफ़ी सारी एक्सचेंजों पे आप लोगों को दिखने वाला है। इसके बारे में आप स्पेशली आप लोगों को अलग से बताया जाएगा। तो दोस्तों आज मौका मिल रहा है आप सभी को बिलियंस कमाने का। वो कैसे कि जितने भी आप लोगों को हमने प्रोजेक्ट्स बताए, किसी भी प्रोजेक्ट को दोस्तों आप डायरेक्ट बाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास सिर्फ एक रूट है, वो है साफिर का। और साफिर हमें कुछ डिस्काउंट्स दे रहा है, लेकिन फिलहाल ये पैकेजेस साइट पे नहीं है क्योंकि DTX अभी अभी सोल्ड आउट हुआ है।
बहुत जल्द ये पैकेजेस आप लोगों को साफिर दोबारा से अवेलेबल कराने जा रहा है। जैसे ही वो आ जाएं, आप लोग अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिकमेंडेशन मार्केटिंग की, कि जब ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं और साफिर का जो विजन है वो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 बनना है, आप लोग अगर किसी की हेल्प करते हैं या फिर किसी को ये प्रोजेक्ट्स रेफर करते हैं, तो आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये कुछ रैंक्स हैं, जैसे कि रूबी, डबल रूबी, सैफायर, बहुत सारे रैंक्स हैं। आप जिस तरह से धीरे धीरे ग्रो करेंगे, आप लोगों की जो रैंक्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। और रैंक बढ़ने पे आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है, वो सारी की सारी चीजें मैं इस एक स्लाइड से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये लेवल प्लान है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 15 तक का प्लान है। आप जिस भी साथी को ये हब परचेज कराते हैं, वो आपके लिए लेवल 1 माना जाता है। और वो जितने भी रुपए की हब बाई करता है, हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना अलग बिजनेस वॉल्यूम है। उस बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रेफर कराने वाले को 10% विद इन सेकेंड्स यूरो के रूप में उनकी आईडी पर तुरंत क्रेडिट होता है। लेवल 2 से आपको 6% मिलने वाला है, 3 से 5, 4 से 4, इस तरह से आप ये पूरा स्लैब देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैरियर बेनिफिट्स, रिवार्ड्स लेने की। वो रिवार्ड्स आपको कैसे मिलेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले बनना होगा एसोसिएट। एसोसिएट बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्ट्स करने होंगे। 1500 यूरो का आप अगर बिजनेस करते हैं, तो आपको 15 यूरो का रिवार्ड विद इन सेकंड आपकी आईडी पे क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट रैंक है प्रो। प्रो बनने के लिए आपको 4 डायरेक्ट करने होंगे। 5000 यूरो का आपको वर्क करना होगा, और तब आप कर लेते हैं, आपको 75 यूरो का रिवार्ड विद इन सेकंड क्रेडिट होता है। रूबी बनने के लिए आपको 7 डायरेक्ट करने होंगे, और 10,000 यूरो का अगर आपका वर्क होता है तो 300 यूरो को आपका रिवार्ड मिलता है। डबल रूबी बनने के लिए आपको सिर्फ 12 डायरेक्ट करने होंगे। 20,000 यूरो का वर्क होगा तो आपको 600 यूरो का रिवार्ड विद इन सेकंड क्रेडिट होगा। दोस्तों सैफायर, डबल सैफायर और ब्लैक सैफायर तक आपको सिर्फ और सिर्फ 12 डायरेक्ट करने हैं। और परफॉर्मेंस के लिए आप लोगों के सामने पूरी की पूरी टेबल अवेलेबल है। मैं डबल रूबी हो चुका हूं, और सभी के सहयोग से सैफायर बहुत जल्द होने जा रहा हूं। हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, वो ब्लैक सैफायर तक हो चुके हैं, जिसमें सुरेंद्र जी और डॉक्टर घुमन जी का नाम आता है। बहुत जल्द वो डायमंड होने जा रहे हैं। और जब वो डायमंड हो जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि 9वें लेवल पे जो आ रहा है डायमंड, यहाँ पे 40,000 यूरो, यानी कि 40 लाख रुपए का रिवार्ड विद इन सेकेंड हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, टोकन के रूप में मिलते हैं। ये एस जी आई टोकन ये साफिर का ही टोकन है जो रिवार्ड के तौर पे मिलता है। इसके भी 3 ऑप्शन हैं। आप उस रिवार्ड को चाहो तो सेल कर सकते हो लाइव रेट के अकॉर्डिंग, जो एक्सचेंज पे है, या फिर आपके बैक ऑफिस पे भी है। दूसरा, अगर आप उसे सेल नहीं करते और आप उसे होल्ड रखते हैं, तो आप लोगों को लाइफ टाइम डिविडेंड आएगा। और ये डिविडेंड होता क्या है, साफिर को जो भी प्रॉफिट होता है उसका 25% वो अलग से रहे। जिन्होंने बहुत सारे साफिर फ्री में कमा रखे हैं मेहनत करके, और आज लाखों में हर महीने उनको डिविडेंड आता है। ये भी एक बहुत अच्छी इनकम है जो आपको मिलती है। नेक्स्ट है फास्ट स्टार्टअप। यदि आज आप कोई आईडी अपनी लगाते हैं, कोई हब परचेज करते हैं, और 40 दिन के अंदर अगर आप सैफायर का रैंक अचीव करते हैं, तो आपको सैफायर तक जितने भी रिवार्ड्स हैं जो मिलते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को डबल मिलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप सैफायर हो जाते हैं 40 दिन के अंदर, तो आप लोगों को मौका मिलेगा दुबई जाने का, साफिर के ऑफिस को विजिट करने का, और साथ के साथ साफिर आप लोगों को ऑफर देती है वहाँ पे रुकने का, एक बहुत ही अच्छी डिलाइटेड होटल के अंदर। आने जाने का फेयर भी वो 50,000 रुपये तक साफिर देती है। दूसरा, आप लोगों को ट्रेंड करती है वहाँ पे ट्रेनिंग दे करके, कि आने वाले टाइम के अंदर साफिर का जर्नी का फ्यूचर क्या है, आप लोग कैसे डायमंड्स बन सकते हैं, वो सारे मौके आप लोगों को फ्री में मिलते हैं सैफायर बनने के बाद। और परफॉर्मेंस बेनिफिट, बहुत सारे लोग इस इनकम का भी बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, बेनिफिट्स उठा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को बताया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि अभी तक इथेरियम नंबर 1 स्मार्ट चेन है दुनिया की, उसके बाद ट्रॉन, और उसके बाद BSC। ये कैसे पता चलता है, ये हम देखते हैं। जो एक लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, आप देखेंगे 3rd नंबर पे TVL, जहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक होती है किसी भी स्मार्ट चेन पे ट्रांजेक्शन करने के लिए। देखिए यहाँ पे $43.63 बिलियन लॉक है स्मार्ट चेन पे। इससे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी स्मार्ट चेन है, कितनी महंगी स्मार्ट चेन है। और ट्रॉन का आप देख सकते हैं 6.7 बिलियन यहाँ पे लॉक है, और BSC का 3.26 बिलियन। अब आप लोग एक बात का अंदाजा लगाइए कि जैसे कि सभी जानते हैं कि अभी जो DDX का जो प्रोजेक्ट था, वो $10 बिलियन का प्रोजेक्ट था। और आने वाले कुछ महीनों के बाद जब DDX का प्रोजेक्ट अपनी स्मार्ट चेन पे लॉन्च होगा, तो दोस्तों अपनी जो स्मार्ट चेन है ZSC, वो कहाँ जाने वाली है दोस्तों, वो 2nd नंबर पे आने वाली है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, आप लोगों के पास जो पोर्टफोलियो है, आप उसकी वैल्यू जब लगाएंगे तो वो भी करोड़ों में जाने वाली है। तो दोस्तों एक बहुत खुशी की बात है। और लास्ट में अपना जो आज की जो प्रेजेंटेशन थी मेरी तरफ से, वो यहीं पे कंप्लीट करता हूँ इस स्लाइड के साथ, कि दोस्तों हो सकता है आप लोग हमारी तरह अभी तक सक्सेस ना हुए हों, लेकिन ईश्वर हर आदमी को, उस आदमी को जो संघर्ष करता है, जो संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटता, जो नेवर क्विट की स्थिति में रहता है, उसे जरूर मौका मिलता है
एक बार विनर बनने का। दोस्तों, वो मौका हमें जेनिक के रूप में मिल चुका है। क्या आप लोगों को भी वो मौका मिलता है, लगता है? आप लोग इसके बारे में जरूर सोचिएगा। इस सिस्टम के बारे में हमने आप लोगों को जो हमें नॉलेज थी आप लोगों के साथ शेयर की है। इस जूम सेशन के साथ जूम सेशन में किसी को भी ये नहीं कहा जाता कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें। यहाँ पे किसी को किसी भी तरीके का कोई लालच नहीं दिया जाता। जो एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर की जाती है। आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानें, सलाह लें और तभी अपना कोई भी स्टेप उठाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ये जो प्रेजेंटेशन है इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और साथ के साथ बैक टू होस्ट, आप सभी ने मुझे बड़े ध्यान से सुना।